हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव। और आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श और अनादर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन का मीन है आदर्श विलयन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मीन है अनादर्श विलयन। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पहले बात करेंगे। व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन क्या होता है। तो बेटा ध्यान से सुनिए, solution which obey Raoult law at all the temperatures and concentration. Solutions which follow Raoult law at all the temperature and concentration are called ideal solution. यानी वे विलयन जो ताप और सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम की पालना करे उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आदर्श विलयन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होना जरूरी है, आदर्श विलयन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां, कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी है, वो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। फर्स्ट कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, फॉलो राउल्ट लॉ। यानी अगर विलयन राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, राउल्ट लॉ की पालना कर रहा है, तो वो विलयन कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। इसका मीन है PS इक्वल टू PA प्लस PB, और PS इक्वल टू PA की जगह हमने जो कल बात की थी PA नॉट इंटू एक्स से, प्लस PB की जगह PB नॉट इंटू एक्स बी भी लिख सकता है। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है डेल V इक्वल टू 0, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आयतन में परिवर्तन शून्य हो, यानी वॉल्यूम चेंज कितना होना चाहिए, 0। ये कब पॉसिबल है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब एक दूसरे के साथ आप मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनेगा वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मीन है कि आइडियल विलयन, आदर्श विलयन का जो आयतन है वह उसमें उपस्थित विलय का आयतन और विलायक के आयतन के योगफल के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आयतन में परिवर्तन कितना आएगा, 0। क्लियर। थर्ड कंडीशन है कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो डेल H की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी एंथैल्पी चेंज कितना होना चाहिए, 0। ठीक है। मैं कहने का मीन है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ना तो हीट रिलीज होनी चाहिए ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आपका डेल H यानी एंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये कंडीशंस आपको क्लियर है किसी भी सॉल्यूशंस के लिए, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। तो एंथैल्पी परिवर्तन कितना होना चाहिए, 0। ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए ना ऊष्मा का अवशोषण, कब, जब विलय और विलायक को आपस में मिलाते हैं। अब एग्जांपल की बात करें, यानी सेम श्रेणी के लेने आपको, यानी समान श्रेणी के लिए बेंजीन प्लस टॉलुइन, C6H6 प्लस C6H5CH3। तो बेंजीन प्लस टॉलुइन लिख दिया मैंने आपके सामने। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक सेम है, तो ये एग्जांपल हो गया आइडियल सॉल्यूशन का। C6H5Cl प्लस C6H5Br, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, दोनों में फंक्शनल ग्रुप हैलोजन है, तो ये भी आप आइडियल सॉल्यूशन में ले सकते हैं, इनका मिक्सर भी। फिर एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, इनका अगर दोनों को मिला दे तो भी सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। और फोर्थ एग्जांपल है CCl4 प्लस SiCl4, इनका भी कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए यदि हम ग्राफ की बात करें, तो आपको शायद ग्राफ दिख रहा है आराम से। तो ग्राफ में आपने जो कल आपने ग्राफ पढ़ा वोलेटाइल सॉल्यूशंस के लिए, वोलेटाइल सॉल्यूशंस के लिए आपने ग्राफ कल पढ़ा था, वही ग्राफ यहाँ पे मैंने दोबारा से बना दिया। ये सॉल्यूशन के लिए PA नॉट से PB नॉट तक, और यहाँ से लेके PB नॉट तक ये सॉल्वेंट का हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका सॉल्यूट का हो गया।
तीनों में स्ट्रेट लाइन है क्योंकि कल हमने 3 इक्वेशंस बनाई थी और तीनों इक्वेशंस में फर्स्ट सेकंड इक्वेशन किसके इक्वल थी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx। और इक्वेशन थर्ड जो आया था, थर्ड या फोर्थ जो भी था आपका, वो किसके अकॉर्डिंग था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये ग्राफ उसी के अकॉर्डिंग है, समझ में आया। तो ये आपका मैंने एक्सप्लेन किया आइडियल सॉल्यूशन। अब मैं बात करता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनदर्स विलियन। तो बच्चों अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनदर्स विलियन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनदर्स विलियन। तो अनदर्स विलियन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ एट ऑल द टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। इट मीन सॉल्यूशन विच शो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हिंदी में सुनिए, अनदर्स विलियन वो होते हैं जो राउल्ट लॉ की पालना नहीं करते हैं, यानी राउल्ट के नियम की ताप और दाब के राउल्ट लॉ के नियम की ताप और सांद्रता के सभी मानों पर पालना नहीं करते हैं, या वे विलियन जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम अनदर्स विलियन कहते हैं। और अनदर्स विलियनों के लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी जरूरी है। फर्स्ट, डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ, ठीक है, मैंने अभी डेफिनेशन में बोला है, तो जो राउल्ट के नियम की पालना ना करें, फर्स्ट कंडीशन हो गई। पीएस इज नॉट इक्वल पीए प्लस पीबी, पीएस इज नॉट इक्वल पीए नॉट इंटू एक्सए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्सबी, क्लियर। सेकेंड, ऑन डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट वॉल्यूम चेंज इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डेल वी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। कहने का मीन है कि जो वॉल्यूम, जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी विलय और विलायक के आयतनों को यदि जोड़ दें, योग कर दें उनका, तो उनका आयतन विलियन के कुल आयतन के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डेल वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जब विलय और विलायक को आपस में मिलाते हैं, यानी सॉल्यूट ऑन डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, देयर इज डेल एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल एच की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यानी या सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, तो या तो हीट रिलीज होनी चाहिए या हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। उस कंडीशन में जो डेल एच है इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो विलय और विलायक को आपस में मिलाते हैं तो या तो हीट का उष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए या उष्मा का अवशोषण होना चाहिए। उस परिस्थिति में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी अनदर्स विलियन दो प्रकार के होते हैं। एक सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन यानी वे विलियन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा वे विलियन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उन्हें दूसरा प्रकार माना जाता है। पहला हो गया वे विलियन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, दूसरा वे विलियन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, अनदर्स विलियन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड है सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। समझ में आया। वे विलियन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और वे विलियन जो ऋणात्मक विलियन प्रदर्शित करते हैं। तो अनदर्स विलियन दो प्रकार के हो गए। पहले मैं बात कर रहा हूं वे अनदर्स विलियन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दे बेटा, सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज मोर देन द वेपर प्रेशर विच इज डिटरमाइंड बाय राउल्ट। कहने का मीन है कि जो कंपोनेंट है, जो घटक है, उनके आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब की तुलना में अधिक हो। राउल्ट के द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब की तुलना में अधिक हो, तो इस प्रकार के अनदर्स विलियनों को हम कहते हैं सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन,
यानी वे अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखें कि धनात्मक विचलन में जो घटकों के आंशिक वास्तव हैं वो राउल्ट के द्वारा निर्धारित किए गए वास्तव की तुलना में ज्यादा होते हैं। अगर ऐसा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन वाला अनादर्श विलयन हो गया, पॉजिटिव विचलन वाला, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन हो गया। इंग्लिश में सुन ले एक बार। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज मोर देन द वेपर प्रेशर डिटरमाइंड बाय द राउल्ट। क्लियर? तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो कंडीशंस होती है वो पीए, ये सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर है, पीबी सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो मोर होगा, वो ज्यादा होगा पीए, पीए इज ग्रेटर देन पीए नॉट इंटू एक्स ए और पीबी इज ग्रेटर देन पीबी नॉट इंटू एक्स बी। तो पीए नॉट इंटू एक्स ए और पीबी नॉट इंटू एक्स बी ये राउल्ट के द्वारा डिटरमाइंड वेपर प्रेशर हो गए, राउल्ट के द्वारा निर्धारित वास्तव हो गया, और पीए और पीबी क्या है, घटकों के आंशिक वास्तव पार्शियल वेपर प्रेशर। तो मैंने यही तो कहा है कि जो आंशिक वास्तव है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो ज्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए, किसके द्वारा, जो राउल्ट ने वेपर प्रेशर को डिटरमाइन किया, जो राउल्ट ने निर्धारित किया। तो पीए इज ग्रेटर देन पीए नॉट इंटू एक्स ए और पीबी इज ग्रेटर देन पीबी नॉट इंटू एक्स बी। तो पीएस यानी सॉल्यूशन का जो वास्तव है पीएस इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, यानी सॉल्यूट को विलायक में मिलाते हैं, तो डेल वी आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव होना चाहिए, यानी डेल वी का मान धनात्मक होना चाहिए। ठीक है? और जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो बेटा डेल एच का मान 0 से हायर होना चाहिए, यानी धनात्मक होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, पॉजिटिव विचलन वाला, पॉजिटिव डेविएशन वाला अनादर्श विलयन होगा। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें, CH3OH प्लस H2O, मेथेनॉल प्लस H2O को आपस में ऐड करें, मिक्स करें तो पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनेगा। एथिल अल्कोहल प्लस वाटर को आपस में मिक्स करें तो भी पॉजिटिव डेविएशन वाला बनेगा। एथिल अल्कोहल प्लस प्रोपेनॉन या एसीटोन भी कह सकते हैं, एथिल अल्कोहल प्लस एसीटोन, तो भी कौन सा बना, पॉजिटिव डेविएशन वाला। और CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म, इनको आपस में मिक्स करते हैं तो भी कौन सा बनता है, पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। अब जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपने आइडियल सॉल्यूशन का देख रखा है, उस आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को ऊपर उठाते हुए चलना है। ग्राफ वही है, अब देखो सॉल्यूशन का मैंने ऊपर उठाते हुए लिया है, विलय का ऊपर उठाते हुए लिया है, विलायक का ऊपर उठाते हुए लिया है, तो P देखो ऊपर उठे हुए है ना तीनों ग्राफ, तो PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, PB इज ग्रेटर देन PB नॉट इंटू XB और PA इज ग्रेटर देन PA नॉट इंटू XA। तो ग्राफ को ऊपर उठाते हुए चलना है, तब आपका वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। अगर आपने नीचे घुमाते हुए ले लिया तो वो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। क्लियर? अब सेकंड है सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन कि वे अनादर्श विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कौन सा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा इसमें इसकी डेफिनेशन का अपोजिट कर दो, तो डेफिनेशन क्या होगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन in which partial vapor pressure of the component is less than the vapor pressure determined by Raoult, यानी राउल्ट के द्वारा निर्धारित किए गए वास्तव की तुलना में अगर घटकों के आंशिक वास्तव कम है तो वो कौन सा अनादर्श विलयन होगा, नेगेटिव डेविएशन वाला, ऋणात्मक विचलन वाला। कहने का मीन है ये वे विलयन या वे अनादर्श विलयन जिनमें घटकों के आंशिक वास्तव राउल्ट के द्वारा निर्धारित किए गए वास्तव की तुलना में कम होते हैं, उन्हें ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहा जाता है। क्लियर? अब कंडीशंस कौन सी होगी, पहली कंडीशन PA इज लेस देन PA नॉट इंटू XA, PB इज लेस देन PB नॉट इंटू XB। देखो इसका अपोजिट होता जा रहा है साइन, इसमें ग्रेटर देन का साइन था, यहाँ पे लेस देन का है। PS इज लेस देन PA प्लस PB। दूसरी कंडीशन क्या है, डेल V इज लेस देन 0, यानी
जो वॉल्यूम चेंज है वो 0 से लेस होना चाहिए, यानी वॉल्यूम चेंज नेगेटिव होना चाहिए। और डेल एच इज लेस देन 0, यानी एंथैल्पी चेंज भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब इनके एग्जांपल्स की बात करूं, फर्स्ट है H2O प्लस HNO3, इनको आपस में ऐड करते हैं तो कौन सा बनेगा, नेगेटिव डेविएशन का। H2O प्लस H2SO4 तो भी कौन सा बनेगा, नेगेटिव डेविएशन का। H2O प्लस HCl तो भी कौन सा बनेगा, नेगेटिव डेविएशन का। और मेथनॉल प्लस एसिटिक एसिड, मेथनॉल CH3OH प्लस CH3COOH, ये लिखा हुआ है, तो मेथनॉल प्लस एसिटिक एसिड तो कौन सा बनेगा, नेगेटिव डेविएशन वाला। क्लियर हुआ। अब मैं इस ग्राफ की बात करता हूं। इस ग्राफ में ग्राफ वैसा ही है, लेकिन अब ऊपर उठा के ना दिखा के आपको नीचे की ओर से घुमा के दिखाना है, नीचे की ओर कम करते हुए दिखाना है। देखिए नीचे घुमा दिया मैंने, तो नीचे अलग अलग कलर से मैंने लाइनें डिनोट की हुई है। देखिए PS इज लेस देन PA प्लस PB, तो इस लाइन से नीचे आ गया। PA इज लेस देन PA नॉट इंटू XA, इस डैश डैश वाली लाइन से नीचे आ गया। और PB इज लेस देन PB नॉट इंटू XB, इस डैश डैश वाली लाइन से नीचे आ गया। देखो नीचे घुमा दिया, तो ये कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। तो बेटा इसमें ग्रेटर होता है पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट का, और इसमें लेस होता है पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट का। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन हो गए। तो ये मैंने अभी आपको बताया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाद वो है एजोट्रॉपिक मिक्सचर, इनको एजोट्रॉप्स भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं स्थिरक्वाथी मिश्रण। स्थिरक्वाथी मिश्रण क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। टू कंपोनेंट मिक्सचर्स, टू कंपोनेंट मिक्सचर और बाइनरी मिक्सचर which has same chemical composition in vapor and liquid phase and boil at a definite temperature is called azeotropic mixture. clear? स्थिरक्वाथी मिश्रण वे द्विअंगी मिश्रण, वे द्विअंगी मिश्रण या वे दो घटकीय मिश्रण जो वाष्प और द्रव प्रावस्थाओं में समान रासायनिक संगठन रखते हैं और जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, या इसको ऐसे बोलें कि वे द्विअंगी मिश्रण जिनका रासायनिक संगठन वाष्प और विलयन, वाष्प और द्रव प्रावस्था में समान होता है। वे द्विअंगी मिश्रण जिनका रासायनिक संगठन वाष्प और द्रव प्रावस्था में समान होता है और जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, उन्हें हम स्थिरक्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्लियर? दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है बेटा कि द कंपोनेंट ऑफ एजोट्रॉप्स, द कंपोनेंट्स ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर और एजोट्रॉप्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो दो घटक इनमें प्रेजेंट हैं, उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज दे बॉयल एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, क्योंकि वो एक सेम टेम्परेचर, एक कांस्टेंट, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, इसलिए आप उन कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, हिंदी में सुनिए। तो स्थिरक्वाथी मिश्रण में जो घटक होते हैं, उन घटकों को आप प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्थिरक्वाथी मिश्रण है वो एक निश्चित ताप पर उबलता है, एक निश्चित ताप पर उबलता है। तो समझ में आया इनको प्रभाजी आसवन के द्वारा घटकों को अलग क्यों नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि ये एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। अब एजोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिरक्वाथी मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स को हिंदी में कहते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स को हिंदी में कहते हैं अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी, अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी। अब होता क्या है, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप्स, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप्स is less than the boiling point of the component, that azeotrope is called minimum boiling azeotropes। कहने का मीन है कि अगर एजोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट के कंपेयर लेस है,
उसके कंपोनेंट के कंपेयर लेस है तो उसे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया C2H5OH प्लस H2O, इसमें 95% C2H5OH है और 5% वाटर है। C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और H2O का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इन दोनों का यानी ये दोनों एथिल अल्कोहल और वाटर फिर एक डेफिनेट टेम्परेचर पे बॉईल होंगे। जब तक ये अलग अलग है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग है, लेकिन जैसे इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया और स्थिरपाती का फॉर्मेशन किया तो जो स्थिरपाती बना वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे बॉईल होगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस एजोट्रॉप जो बना इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ 78 और कंपोनेंट का कितना है एथिल अल्कोहल का तो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और H2O का 100। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर का लेस हो गया ना 78 इनके कंपेयर, तो इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। हिंदी में सुन लें, वे स्थिरपाती मिश्रण जिनके क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांक से कम होते हैं उन्हें न्यूनतम क्वथनांक के स्थिरपाती कहते हैं। उदाहरण एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस H2O। C2H5OH कितना परसेंट है 95, H2O कितना है 5%। C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78.5, H2O कितना है 100। इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो स्थिरपाती बना दिया। अब जो स्थिरपाती बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78, तो ये 78 इनके कंपेयर कम हो गया ना, तो ये जो स्थिरपाती बना वो कौन सा होगा न्यूनतम स्थिरपाती मिक्सचर। और दूसरी बात आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि जितने भी न्यूनतम स्थिरपाती मिक्सचर होते हैं उन सभी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद शो पॉजिटिव डेविएशन यानी अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं पढ़ा है ना। तो जितने भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है उन सभी को आप न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरपाती में रख सकते हैं। यानी जितने भी पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो सब किस में आते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उन सभी का एग्जांपल आप यहाँ रख सकते हैं। क्लियर। सेकंड आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, हिंदी में कहते हैं अधिकतम क्वथनांक की स्थिरपाती। ठीक है, क्या होता है कि बेटा एजोट्रॉप्स यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप्स इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट, दैट एजोट्रॉप इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। कहने का मीन है अगर एजोट्रॉप या एजोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट के कंपेयर हायर है मोर है तो वो कहलाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। हिंदी में सुन लें, वे स्थिरपाती मिश्रण जिनके क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांक से कम होते हैं, जिनके क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांक से कम होते हैं उन्हें हम अधिकतम क्वथनांक उल्टा बोल गया, वे स्थिरपाती मिश्रण जिनके क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांक से अधिक होते हैं, उनके घटकों के क्वथनांक से अधिक होते हैं उन्हें अधिकतम क्वथनांक की स्थिरपाती कहते हैं। इसमें उल्टा बोला था, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरपाती का मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि वे स्थिरपाती मिश्रण जिनके क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांक से कम होते हैं, और वे स्थिरपाती जिनके क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांक से ज्यादा होते हैं वो होगा अधिकतम क्वथनांक की स्थिरपाती। और जितने भी अधिकतम क्वथनांक की स्थिरपाती हैं बेटा वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी आइडियल सॉल्यूशन विद शो नेगेटिव डेविएशन में जितने भी एग्जांपल आपने पढ़े वो सब कौन से होंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जितने भी नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल आपने पढ़े वो सब इसमें आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। ध्यान रखना अधिकतम क्वथनांक की स्थिरपाती के उदाहरण आपको अगर और देखने हैं तो उदाहरण कहाँ से उठाने हैं, अनादर्श विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो सब इसमें आएंगे अधिकतम क्वथनांक की स्थिरपाती में। उदाहरण देखिए HNO3 प्लस H2O, HNO3 का 68% है, H2O का 32% है, इसका बॉइलिंग पॉइंट HNO3 का 86 डिग्री सेंटीग्रेड और H2O का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करते हैं ऐड करते हैं तो जो स्थिरपाती बना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एक डेफिनेट हो गया 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर
वो बॉयल होगा। तो इनके कंपेयर ज़्यादा हो गया तो इसका एनर्जी कम हो गया, किसका कम हो गया इनके कंपेयर, तो ये कम हो गया। तो बेटा ये एजोट्रॉप था, आपको समझ में आया। अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।